क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन को करना है, कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 421 है। कितना है, 421 है। अब यहाँ पे योग का मतलब चाहे योगफल हो गया तो मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, आपको क्रमागत का बताया था, जिस तरह से काउंटिंग आप फेस करते हैं सिर्फ उसी तरह से, जैसे आपको क्रम से बैठा दिया जाएगा। जैसे एक लोग ये यहाँ पे बैठे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठा है, और तीसरा कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। तीन लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये सेकेंड नंबर पे हो गया, ये कौन सा हो गया, थर्ड नंबर पे हो गया। क्या हो गया, थर्ड नंबर से। तो ये प्राकृतिक संख्याएं मतलब क्रमागत हो गया। क्या हो गया, क्रमागत हो गया। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं क्रमागत से, यदि पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, तीसरा क्या होगा, x+2 होता है। x+2 होता है मतलब उनका क्रम क्या होता है, एक संख्या में पिछली वाली संख्या को एक जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या आ जाती है। ठीक है ना। तो इसी को हमको मानना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना दो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर संख्या x+1 है, x और x+1 है। अब यहाँ पे जैसे बोलता है क्वेश्चन में उसी तरह से करना है कि वर्गों का योग, वर्गों का योगफल 421 है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 421। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है तो योगफल बोला है, दोनों का वर्ग कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, a+b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो अब तोड़िए सबको, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइएगा तो a का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला गुणे दूसरा x इंटू 1। ठीक, जैसे है वैसे उसको लिखिएगा 421। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 ये हो गया प्लस 2x, कितना हो गया, 2x इक्वल टू 421। ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, सबको एक साइड लाना है, जीरो को बराबर करना है। तो 2x स्क्वायर इसको 2x कर लो और ये हो गया हमारा +1 माइनस 421 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, अरे एक कम कम हो जाएगा इसमें से, तो माइनस कितना हो गया 200, 420, कितना हो गया 420 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे करेंगे, उतारो लो। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आगे में देखते हैं। यहाँ तक हो गया आपका, इतना हो गया ना। अब करने के बाद ऊपर से मिटाते हैं, देखिए कैसे होगा। करना क्या है कि देखिए यहाँ पे है ना, इसको अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 से काट दो। 2 एकम 2, एक बार में कटा है, एक बार में कटा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 और 0, मतलब 210 आ गया। कितना आ गया, 210। अब इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टर। तो 210 का फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। तो 2 एकम 2, 0, 2 5 10, 2 5 5 से 3 से जाएगा, 3 तिली की 9 और 1 गया, 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। अब देखिए कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो x आने के लिए सबसे पहला नंबर 5 दूना के 10 और 7 तरीके के अधिक हो जा रहा है, तो 5 3 15 और 7 दूना के 14, 5 3 15 और 7 दूना के 14, 15 और 14 में गुणा करिएगा तो 210 होगा, जोड़िए घटाइएगा तो सेट करिएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके जगह पे कितना कर देंगे, आगे को रखिएगा 15x और माइनस 14x, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है, प्लस में, और माइनस 210, कितना हो गया 210। अब चलिए इसमें से x को कॉमन कर लीजिए, x प्लस यहाँ पे क्या बचा, 15 बचा, यहाँ पे 14 को ये देखिए, ये जो है अभी फैक्टर करें तो 14 15 गुणे क्या होगा, 14 होगा ही। तो इसमें से एक तो 14 निकाल लीजिए, 14 निकल गया, क्या बचा x और प्लस क्या बचा 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए x प्लस 15
और दूसरा हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ गया, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा, 14। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस है, हम क्या कौन सा लेंगे, प्लस वाला। क्या लेंगे, प्लस वाला। तो प्लस लेंगे। अब देखिए प्लस लेंगे, ध्यान रहे तो प्लस वाले को भी लेके कर सकते हो। संख्याएं क्या हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं, हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -15 लेने पर संख्याएं बराबर x है पहला, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -15। दूसरा है x प्लस 1, मतलब -15 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, -14। तो मतलब फिर संख्या बराबर कितना हो गया, संख्याएं बराबर कितनी हो गई, -15 कामा -14। ये तो पहली हो गई। दूसरी संख्या यहाँ पे x बराबर 14 लेने पर अब यहाँ पे लिखिएगा तो संख्याएं बराबर हो जाएगा आपका, पहला x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14। दूसरा x प्लस 1 है तो ये 14 और प्लस 1 बराबर 15। तो संख्या बराबर हमारी कितनी हो गई, 14 कामा 15, 14 कामा 15। ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि ये संख्या सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 15 का 14 का वर्ग करिए, तो 14 का वर्ग करिएगा 196। अब 25 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है कितना, 225। कितना होता है, 225। दोनों को जोड़िए, 6 5 11 1 421। देखिए 421 आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन सही है। माइनस में भी करिएगा तो माइनस का स्क्वायर होगा तो उतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में बदल जाएगा। तो दोनों संख्याएं या तो आपका -15 कामा 14 हो सकता है, या तो 14 कामा क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। समझ में आया, चलिए नोट करिए इसको। चलो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। हमेशा ध्यान रखो, धन सम संख्या या विषम संख्या आ जाए, सम आए या विषम आए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन करता है ये, हमेशा समझ में आना। तो आप या तो सम आए तब और विषम आए तब, आपको मानना क्या है, पहली संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे, दूसरी संख्या को x प्लस 2 मानेंगे, ऐसे ही x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ये जो होता है दो का क्रम चलता रहता है, दो दो बढ़ता चला जाता है। समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा, दो होगा। सम मानेंगे तब भी यही मानना है, और सम अब विषम कहेंगे तब भी क्या करना है, आपको यही मानना है। दोनों में क्रमागत संख्या जो होगी यही सब होगी, क्या होगी, दोनों में सेम होगा। समझ में आना, कंफ्यूजन नहीं होना है। आज के बाद यदि सम बोलेगा तब, अब विषम बोलेगा तब, आपको यही मानना है। ठीक है। तीसरी बात, आप लोग को क्रमागत संख्या बोले, पूर्णांक संख्या बोले, क्रमागत संख्या बोलेगा, धन संख्या, तो वो तो आप लोग जानते हैं क्रम से 1 2 3 4 लेना, मतलब पहला संख्या 1, दूसरी 1 प्लस 1, दूसरा x प्लस 2, ऐसे करके आपको ले लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि दो क्रमागत धन सम संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 340 है, मानेंगे, माना दो क्रमागत धन सम संख्या x कामा x प्लस 1 है। क्या है, 1 है, हो गया, x और x प्लस 1 है। अब वर्गों का योगफल प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 मानिएगा, 2 रहेगा, ठीक है ना। तो x प्लस 2 मानिएगा, हो गया यहाँ पे कितना, 340। अब चलिए करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस इसका हम वर्ग करेंगे तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, आपको फार्मूला भी पीछे बताएं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 340। हो गया। आप एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स मिलके कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये 2 दूना का कितना हो गया, 4x हो गया, अब प्लस 340। अब देखिए सबको इधर लाओ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर से इसको ला लो, -340 इक्वल टू 0। हो गया। अरे इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब यहाँ से 340 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 336, कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू 0। अब देखो 2 से कटाओ, सब कटेगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, 6 है, तो कटाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
और 2 8 16, मतलब कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 168, मतलब 168 आ गया ये हमारा। उधर हो जाएगा, अभी नोट करो। चलिए देखिए इसका गुणनखंड करिए, 168 का गुणनखंड होगा, ऊपर से मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। अब चलिए 168, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 7 21, कितना होगा 3 7 21। आपको 2x लाना है तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 हो गया। और नहीं, आपका कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 त्रिक 21 और यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 6, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ये दोनों मिला के कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, 7 दूना के 14, कौन कौन सा हो गया 12 और 14 का करिएगा तो कितना आ जाएगा 168 होगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे दो आना चाहिए, सेट करो एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस में आना चाहिए तो छोटा वाला को आगे रखो, माइनस 12x, क्या हो गया माइनस 12x और प्लस 14x, कितना हो गया 14x, माइनस 168 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लो, x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 12, यहाँ से 14 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 14 गुणे 12 है, समझ में आना। अब इन दोनों में से क्या करिए x प्लस 14 एक हो गया, दूसरा हो गया x माइनस 12, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या कर लिखेंगे, अब तुलना कर दो, 0 के बराबर कर दो, x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0, x बराबर कितना हो गया माइनस 14 हो गया। दूसरा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो गया 12, क्या हो गया x बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो x बराबर माइनस 14 लेने पर तो लीजिएगा तो धन सम संख्याएं बराबर पहला कितना माने हैं x, क्या माने हैं x, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। दूसरा क्या माने हैं x प्लस 2, x प्लस 2, तो x के जगह पर माइनस 14 और प्लस 2 करिएगा कितना आ जाएगा माइनस 12, कितना होगा माइनस 12। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, संख्याएं बराबर क्या लिखेंगे आप माइनस 14 कामा 12, ये हो गया। दूसरा वाला इधर आ जाइए, x बराबर 12 लेने पर, x बराबर 12 लेने पर 12 लीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा धन सम संख्याएं बराबर x बराबर क्या लिखिएगा x बराबर 12, x बराबर 12। दूसरी क्या माने हमने x प्लस 2 माना है तो 12 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 14, क्या हो गया 14। तो संख्याएं हमारी कितनी हो गई, संख्याएं बराबर 12 कामा 14। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले नंबर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो बोल रहा है पहले समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार का है। तो आपको त्रिभुज पहले ही बोल दिया किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा। समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 अंश का होगा। क्या होगा, 90 अंश का होगा एक कोण। अब देखिए इसके सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। आपका कर्ण कितना दे रहा है, 13 सेंटीमीटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर बोल रहा है। सेट कर लीजिए पहले इसी पे। इसके बाद बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। इसके आधार से 7 सेमी कम है, मतलब आधार नहीं मालूम है हमको तो आधार को x मान लो। इसकी ऊंचाई यही है तो ऊंचाई का मतलब x माइनस 7 कर लो, x माइनस 7। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखिएगा। पहले क्या लिखिएगा, माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर आधार x सेमी है। क्या है, x सेमी है, x सेमी है तथा ऊंचाई
x माइनस 7 सेमी है, x माइनस 7 सेमी तथा कण 13 सेमी है। क्या है? 13 सेमी है। इतनी चीजें आपने लिख लिया ना। अब यहाँ पे माना समकोण त्रिभुज की आधार की ऊंचाई x सेमी तथा आधार x सेमी तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेमी तथा कण कितना है? 13 सेमी है। क्या है? 13 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर, यही होता है इसके अनुसार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे कण कितना बोला है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमने कितना माना? इसको लंब बोलते हैं, तो हाइट जो होती है वही क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस आधार x है तो x का स्क्वायर। अब चलिए 13 का स्क्वायर 169, इसका करेंगे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो गया प्लस x स्क्वायर। चलिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 49 हो गया। अब 7 दुना के 14x हो गया अब प्लस x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसको क्या करिए 169 इक्वल टू x और x जुड़ के कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 कितना हो गया? 49। अब सबको इसको उधर लेके चले जाओ, आसानी हो जाएगी हमको। तो चलिए पहले इतना कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, इसको मिटाते हैं ऊपर से। अब देखिए कितना है? 2x स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से घटाना है हमको 1, इसमें से 49 को घटा लीजिए तो 0 और यहाँ से घटेगा 2 1 120 बचा। कितना हुआ? 120। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये आ गया हमारा कितना? माइनस 120 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए 2 से काट के सब कट रहा है, छोटा हो जाएगा। ऐसे भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को उठाइए, इसमें गुणा करिए तो आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आएगा 240 का फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसे छोटा कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 छक्का 12 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग को करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 60 को फैक्टर करिए, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो 2 से करिएगा 30 आ जाएगा, 2 से करिएगा 15 आ जाएगा, 3 से करिएगा कितना आ जाएगा? 5। तो 2 दूना के 4 और 4 3 12, 12 माइनस 5 करिएगा 7 आ जाएगा, गुणा करिएगा तो 60 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस लाना है इसलिए उसको माइनस 12x प्लस 5x रखिएगा, घटेगा 7x आ जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से फैक्टर जो कॉमन करिए, ये और x है तो x को कॉमन कर लीजिए। x माइनस कितना हो गया? 12 हो गया, x माइनस 12 हो गया। यहाँ से आपको क्या कॉमन करना है? 5 को कॉमन करना है, 5 कॉमन हो गया, x माइनस कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12 जो दोनों सेम रहता है वो एक ठो को ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 0। अब ये इतना आ गया, आपको बारी बारी से क्या करना है? x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। माइनस है तो प्लस, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5। तो माइनस वाला लेंगे नहीं, लंबाई माइनस में तो होगी नहीं, क्या होगी? प्लस में होगी। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बराबर भुजाएं, पहला क्या माने हैं? x बराबर माने हैं, तो x बराबर कितना हो गया? 12 सेमी। कितना हो गई? 12 सेमी। दूसरा x माइनस 7 माने हैं, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेमी। कितना हो गया? 5 सेमी। तो अन्य भुजा बराबर कितना आ गया? अन्य भुजा बराबर हमारा कितना आ गया? 12 कामा 5, 12 कामा 12
सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं हो गई आपकी। समझ में आया? इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट करिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर देखो समकोण त्रिभुज बोला है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बना लो, अभी कुछ मानो नहीं, मानने से पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बना लिए? अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या चीजें आपको मालूम करना है। तो पहला नंबर कर्ण दिया, तो कर्ण पहचानने आता है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो तुरंत ये हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कि दोनों भुजाओं का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर 7 सेमी है। कितना है? 7 सेमी है। अंतर का मतलब यही होता है कि जैसे दो भुजा है, अंतर का बोला है कि दोनों भुजाओं का अंतर कितना है? 7 सेमी है। तो यदि एक ठो कोई x मानोगे तो दूसरा कोई x प्लस क्या मानोगे? 7 मानोगे। दोनों का अंतर हो गया कि नहीं? पहला भाई अंतर का मतलब यही नहीं होता है एक ठो उससे क्या होगा उतना अधिक होगा। पहला क्या मानेंगे? x, तो दूसरा क्या मानेंगे? x प्लस 7 मानेंगे। क्या मानेंगे? x प्लस 7 मानेंगे। अब चलिए आप इसी चीज को यहाँ पे लिखिए। अब जब डायग्राम पे सेट होगा ना तो लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार x है। क्या है? x है। तथा लंब x प्लस 7 और कर्ण 17 सेमी है। 17 सेमी है। हो गया? इतनी चीजें हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया इससे। अब प्रश्न के अनुसार लगाओ। प्रश्न के अनुसार क्या कहेगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, चाहे ऐसे कर लो, नाम इसका लिख लेना ABC, ABC। तब लिखना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब लिखिएगा क्या? यहां से आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बटा में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो ये छोटी भुजाएं दोनों हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? या डायरेक्ट लिखिएगा AC का स्क्वायर बराबर आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हो गया ना? यहां पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू देखिए 17 है तो 17 लिखेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे। AB कितना है आपका? x प्लस 7 है, x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू कितनी है? x है तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 17 का करिएगा तो 17 का 17 कितना हो जाएगा? 289। x प्लस 7, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x प्लस इंटू 7 हो गया। अब प्लस ये हो गया x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? 49 हो गया। अब प्लस 7 गुना के 14x हो गया। अब प्लस x स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर, अब क्या करिए? 289। अब यहाँ पे देखो x ये भी है तो क्या करो? जोड़ लो। 2x स्क्वायर हो गया प्लस 14x को पहले लिखो और माइनस प्लस 49 को बाद में। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करिएगा? सबको एक साइड लेके जाइए। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और इसको इधर लेके चले जाइए 289 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या करना है? घटा लीजिएगा। तो 289 में से 49 घटाइएगा तो 0 5 2 मतलब 250। 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस माइनस 250 इक्वल टू 0। कहाँ पे गलत है? कहाँ पे? 4 हो गया। चलो अब यहाँ पे आप लोग कवर करिएगा। ठीक है ना? काटिए सबको, 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो काट लीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से मिटाते हैं। देखिए यहाँ से काटिएगा, 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 एकम 2, 2 दूना के 4।
मतलब कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये आ गया 120 इक्वल टू 0। ठीक है 120 आ गया। अब आपको कितना लाना है 7 लाना है। कितना लाना है 7 लाना है। आप इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे 120 का 2 छक्का 12 2 3 6 15 5 हो गया। अब देखिए 2 दूना की 4 4 3 12 और ये हो गया आपका कितना आना चाहिए 7 ना 2 दूना के 4 4 3 12 और 5 दूना के 10 2 ही आएगा 5 3 15 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 8 और 15 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब 15 बटे 120 होता है क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x 8 घटेगा 7 आ जाएगा प्लस में माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन करो x प्लस कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ से कॉमन होगा तो माइनस 8 तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से एक तो ले लेंगे x प्लस 15 को, दूसरा हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 15 इक्वल टू 0 x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15 x माइनस 8 इक्वल टू 0 x बराबर कितना आ जाएगा 8 क्या आएगा 8। अब देखिए x बराबर क्या आ गया 8 आ गया x बराबर क्या आ गया माइनस 15 आ गया। ठीक है अब आपको करना क्या है कि त्रिभुज की भुजा हमेशा प्लस में रहेगी। क्या रहेगी प्लस में। तो हम x वाले को इसको लेंगे ठीक है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं तो हम पहली भुजा क्या माने पहली भुजा क्या माने हैं x क्या माने हैं x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। दूसरी भुजा हमारी क्या कौन सी है लंब है x प्लस 7 है इसको मान लेंगे 15 8 और प्लस 7 बराबर कितना आ गया 15 हो गया। कितना हो गया 15। तो ध्यान रखना है कौन सी संख्या हो गई 8 और 15 और 8 15 और 8 समझ में आना। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं आप लोग।